नमस्ते विद्यार्थी जी, बताइए कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हम लोग जो जियोग्राफी है चैप्टर नंबर 1 का इकाई क प्राकृतिक संसाधन का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले आप लोग बता दें कि जिसका जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी टॉपिक था, उस सभी टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, उसे आप लोग देख लीजिएगा लो। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा लो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा लो। और आप लोग किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा लो। आइए हम लोग देखते लो आगे। ठीक है, तो हम लोग पीस क्या है, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम लोग आइए आप लोगों के सामने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रस्तुत करते हैं लो। तो बता दीजिए कि थोड़ा तैयार है कि नहीं, यस या नो। क्या सर? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। यानी कि अबू जो मेढक होते हैं, मेढक, तो मेढक को प्रजनन यानी कि उसको बच्चा क्षमता करने की जो खत्म मतलब की जो प्रक्रिया होते हैं, क्षमता होते हैं, वो कौन खत्म करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया, देखिए ऑप्शन ए में बेंजीन, बी में एंडीन, सी में यूरिया, डी में फास्फोरस। तो बाबू ये जो संभव होते हैं वह होते हैं एंडीन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। कौन होगा बाबू? ऑप्शन नंबर का बी सही होगा, एंडीन के द्वारा। ठीक है जी, कौन सा रसायन है? तो एंडीन है। आगे कहते हैं 9 नंबर, रेगुर किसे कहते हैं, रेगुर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में देखिए लाल मिट्टी को, बी में काली मिट्टी को, सी में जलोढ़ मिट्टी को, डी में लेटराइट मिट्टी को। तो बाबू आप लोग पहले इसका क्या आंसर बताइए, हम आप नहीं क्वेश्चन बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि कितने से बचे हैं कि जो इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन में आइए, फिर हम बनाने का प्रयास करते हैं। लोग बता दे बन गए। आइए हम देखते हैं। देखिए अबू बता दे कि जो रेगुर मिट्टी होती है, रेगुर मृदा, वो हम लोग काली मृदा के कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं। किसे कहते हैं अबू? काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर होगा बी। सही ऑप्शन कौन होगा? बी होगा, काली मृदा। आगे चलते हैं हम लोग। सर ये थोड़ा एक बाबू एक मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। नंबर यहाँ पर जो 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन गलती से 9 लिखा गया, इसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, आइए आगे देखिए। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में बलुई मृदा, सी में रेगुर मृदा, सॉरी बी में रेगुर मृदा, सी में लाल मृदा, डी में पर्वतीय मृदा, सॉरी पर्वतीय मृदा। तो बाबू आप लोग थोड़ा इसके आंसर बताइए। तो पहले सर काली मृदा के दूसरा का नाम ही होता है रेगुर मृदा। आप थोड़ा देर पहले ही अब बताए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। देखिए आगे कहते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती हैं। आपसे हम एक बात पूछेंगे, सबसे पहले आप बताइए मरुस्थलीय मृदा का मतलब क्या होता है कि सर मरुस्थलीय मृदा का मतलब होता है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बालू पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बाबू? बालू पाया जाता है। और एक बात और हम आपसे पूछेंगे कि बाबू हमारे भारत में सबसे अधिक बालू कहाँ पर पाए जाते हैं। सर जो सबसे अधिक बालू पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पर पाए जाते हैं जी? तो राजस्थान में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं लोग कि जो मरुस्थलीय मृदा पाए जाते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं जी? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो वह राजस्थान में पाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, राजस्थान। आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन कहते हैं कितने नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहते हैं 5 नंबर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। कहने का मतलब हुआ, देखिए भूमि निम्नीकरण कहने का मतलब हुआ कि भूमि का कटाव। क्या वो? भूमि का कटाव, यानी कि भूमि का कटाव किस वजह से हुआ है पंजाब में। ऑप्शन ए में कहता है वनोन्मूलन, बी में गहन खेती, सी में अति पशुचारण, डी में अधिक सिंचाई। तो एक बार समझ लिए बू, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो सबसे मेन कारण है वह है वनो उन्मूलन। वन उन्मूलन करने का मतलब वनों का कटाई करने से भूमि का निम्नीकरण हुआ, यानी कि भूमि का कटाव हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है क्या जी? हम लोग 5 क्वेश्चन अभी तक ले देख लिए, तो बता दीजिए कि आप लोग इन 5 क्वेश्चन में कोई समस्या अगर नहीं हुई, अगर कोई समस्या होगा बाबू तो आप लोग वैसे हमें बताइएगा लोग। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तब बताते हैं कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार तब? 2 प्रकार के। एक हम लोग होते हैं नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन। अच्छा, दूसरा का होता है कौन सा होता है वो? तो एक होता है पुरानी जलोढ़, एक होता है नवीन जलोढ़ मृदा, एक होता है पुरानी जलोढ़ मृदा। नवीन मृदा किसे कहते हैं अबू? तो
कहते एक होता है नवीन जलोढ़ मृदा, दूसरा कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। इसके बाद और बता दे, नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग खादर मृदा भी कहते हैं लो, और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसे हम लोग बांगर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा लो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पुराने जलोढ़ मिट्टी कौन है? ऑप्शन ए में खादर मृदा, बांगर मृदा, लेटराइट मृदा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बाबू मालूम होगा कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है, मिट्टी होता है, उसे हम लोग बांगर मृदा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। आइए आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है, यानी कि कौन ऐसे कारक है निम्न में जो कि मृदा को निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन में देखिए क्या कहता है, ऑप्शन ए में कहता है जलवायु, बी में वनस्पति, सी में चट्टान, डी में इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा बाबू हुआ होगा इनमें से सभी। कौन होगा जी? तो इनमें से सभी जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? क्या बाबू, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए में झारखंड, बी में महाराष्ट्र, सी में पश्चिम बंगाल, डी में अरुणाचल प्रदेश। तो बाबू आप लोगों को पता होगा कि जो काली मिट्टी पाई जाती है वह महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इससे पहले आप बता दें कि और आप लोग बाबू किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो, किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लो, और आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा लो कि आप किस बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप किस बोर्ड से हैं, ठीक है। आप किस बोर्ड से अपने 10th की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा हमें अवश्य बताइएगा लो, ठीक है। जैसे में आप लोग बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, उसके बाद यूपी बोर्ड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, MP बोर्ड हो गया, मतलब अलग अलग बोर्ड। तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा लो कि आप लोग किस बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। आइए आगे क्या कहता है वो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है रेगुर मृदा किसे कहते हैं? हाँ, वो वाला जो क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे ना, वही क्वेश्चन ये वाला है। तो आप लोग जानते हैं लोग काली मृदा को कहते हैं लोग, ठीक है। आइए कहता है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए में देखिए क्या कहता है, ऑप्शन ए में कहते हैं हरियाणा, बी में पंजाब, उसके बाद कहते हैं सी में बिहार का मैदानी क्षेत्र, उसके बाद में कहते हैं ऑप्शन डी में उत्तराखंड। तो आप बता दें आप लोग को कि जो सोपानी कृषि है न, यह हम लोग के उत्तराखंड में, कहाँ है जी? उत्तराखंड में है, ठीक है। आइए कहता है 11 नंबर पर्यावरण संतुलन के लिए वन का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? अगर बाबू आप लोगों को किसी भी अगर देश का पर्यावरण को अगर संतुलन बना कर रखना है, पर्यावरण को संतुलन बना करके रखना है, तो कितना प्रतिशत वन का होना आवश्यक है? देखिए जो कुल वन का होना है वह है 33%। कुल भूमि का 33% भूभाग पर क्या है ना, तो वन का विस्तार होना जरूरी होता है। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है वो, हमारे भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पर है? तो मात्र हम 20% भूभाग पर क्या है वन का विस्तार है। कितने प्रतिशत जी? तो 20% भूभाग पर वन का विस्तार है। तो ऑप्शन देखिए क्या कहता है, 33%, 56%, 20%, 36%। तो हम लोग जो सही आंसर होगा वो होगा 33%, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे कहता है भारत में कितने भूभाग पर वन का विस्तार है? तो आप लोग बताइए कि भारत में 20% भूभाग पर वन का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर का हम लोग का सी दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1852। देखिए अब बता दें कि जो राष्ट्रीय वन नीति था ना वो 1952 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था जी? 1952 ईस्वी में बनाया गया था। आइए कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कितने भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन ए में कहते हैं 7.2 करोड़ हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी में 1.2 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी में 3.2 करोड़ हेक्टेयर। तो बाबू जो हम लोग सही आंसर होगा ना वो होगा हम लोग को 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर किसका है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा, ठीक है। आइए आगे
15 नंबर क्वेश्चन कहता है, और हम लोग का जो अंतिम क्वेश्चन है कहता है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदान है। अब हमारे भारत में जितना धरती पैदा जितना भूमि है उसमें कितना प्रतिशत जो भाग है मैदान है उसके हम लोग बताना है। देखिए ऑप्शन ए में 27%, ऑप्शन बी में 43%, ऑप्शन सी में 30%, ऑप्शन डी में 40%। तो बाबू जो सही आंसर होगा वो हम लोग का ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 43%। अरे एक बात आप लोग बाबू यहाँ से याद रखिए लोग, अगर मैदानी क्षेत्र पूछे मैदानी क्षेत्र तो आप लोग क्या बताइएगा बाबू, तो मैदानी क्षेत्र आप लोग बताइएगा लोग 43% होता है। उसके बाद में अगर आप लोग से पूछे कि पठार कितना होता है बाबू, पठार कितना है, तो पठार हम लोग होते हैं 27%। और आपसे पूछ लेगा कि अगर पर्वत कितना है पर्वत, तो पर्वत आप लोग बताइएगा लोग कि वह 30% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 30% होता है। ठीक है जो इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हम लोग क्या किए इस चैप्टर में लगभग हम लोगों ने 14 प्रश्न किया। कितने प्रश्न किए बाबू, 14 प्रश्न किया। तो आप लोग थोड़ा बताइए बोलो कि इन 14 प्रश्नों में से कितने प्रश्न था जो आप लोगों ने सही किया। ठीक है, अगर बाबू आप लोग यहाँ से अगर मान लेते हैं कि लगभग 12 से अगर आप लोग मतलब कि 10 से 12 या 12 से 14 क्वेश्चन भी करते हो तो लगभग आप लोग की तैयारी अच्छा है। लेकिन अगर 8-9 क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। बाकी आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा लो। और ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन मजा आया कि नहीं आया, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा लो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।